मैं ये एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहां पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। कुरान आता है लफ्ज़ क़रा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम तहकीक करेंगे, अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है, और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी जबान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 जबान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा, क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनाप्टा का। मम्मी ऑफ मनाप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहि सलाम के वक्त था, तो उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था।
اور کیونکہ ڈاکٹر مورس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا. لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے. جب مورس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، وہ چونک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے. اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس. تحقیق کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اور ڈاکٹر مورس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہیں جو سائنس سے ٹکراتے ہیں. یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے. الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ ڈاکٹر مورس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا. تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر مورس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے. اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے اور یہ معجزہ زبان ہے. اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں. اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا. اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے. لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکیں.